जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ने अब्बू के साथ आए थे, वहीं टेंट के नीचे एक पलंग है, उस पर गद्दा। ना कोई बर्तन है, ना कपड़े बचे। खाने को भी सुबह शाम लाइन में लगना होता है। जब अम्मी हाथ बढ़ाकर खाना लेती है तो हर बार पहले मुझे देखती है, फिर आंख से बहते आंसू को दुपट्टे से पोंछती है। उसके बाद खाना लेकर आगे आ जाती है। पहले मुझे खिलाती हैं, फिर जो बचा तो खा लिया। रोज रोज ये चावल पुलाव। अम्मी, और कुछ नहीं है क्या खाने को? परसों जब कहा तो अम्मी बहुत जोर से रोने लगी। बगल के पलंग की सभी औरतें आ गई उन्हें चुप कराने। उसके बाद मैंने भी खाने को मांगा नहीं। अब्बू सामने वाले टेंट में हैं, वहां केवल मर्द ही है। ये कितनी बुरी जगह है। अपना घर कितना अच्छा है ना। बाहर चबूतरे पर बैठ जाओ तो कोई ना कोई सलाम नमस्ते करता निकलता, कोई सिर पर हाथ फेर देता। और बगल वाले रमेश चाचू तो हर समय कहते रहते, रेशमा आजा, देख तेरे लिए क्या बनाया है चाची ने तेरी। उस शाम राकेश, कामिल, उबेदा सभी के साथ गली में खेलते रहे। अब्बू काम से लौटे, साथ में खाना खाया और सो गए। अभी नींद लगी ही थी कि अब्बू ने जगा दिया। चुपचाप छत पर चलो, मुंह से आवाज मत निकालना। बाहर से बहुत हल्ला आ रहा था। लग रहा था कि कोई पत्थर फेंक रहा है। लोगों के भागने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें। समझ नहीं आ रहा था। उस समय नींद से उठने का मन नहीं था, पर क्या करती, अब्बू गुस्से में थे। आगे अब्बू, बीच में मैं और पीछे अम्मी। छत पर पहुंचे तो दूसरी तरफ रमेश चाचा खड़े थे। संभल कर आना, देखो किसी को खबर ना लगे। हम सभी एक एक कर रमेश चाचा की छत पर आ गए और वहां से उनके घर में। चाचू, हमें ऊपर से क्यों बुलाया? वो भी इतनी रात में? कोई दावत है क्या? कोई बात नहीं है, तुम अभी सो जाओ, कल बताते हैं। यह कहकर रमेश चाचा बाहर निकल गए। भाईजान, आप भीतर ही रहना, मैं संभाल लूंगा बाहर। फिर सारी रात नींद तो आई नहीं। बाहर कभी धड़ाम की आवाज आती तो कभी धाएं धाएं। जोर का हल्ला होता और अम्मी मुझे अपनी गोद में दुबका लेती। चाची को भी नींद नहीं आ रही थी। बस वो अम्मी को एक ही बात कहती, भाभी अब सो जाओ, हम हैं ना यहाँ, कोई चिंता मत करो। रशीदा बहुत देर तक यही सुनती रही। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। एक बार फिर अब्बू ने जगाया, बेटा जल्दी से उठो, हमें यहाँ से निकलना है। आधी नींद के मारी रशीदा कुनमुनाई, अब्बू आप चले जाओ, मैं तो यहीं रमेश चाचू के घर रह लूंगी। अब्बू ने रशीदा को ऐसे ही गोद में झपट लिया और गली के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे पीछे अम्मी थी और दूर चाचा और चाची अपने घर के चबूतरे पर। रशीदा ने पूरी आंखें खोलकर देखा तो उनके चारों तरफ हरी सी वर्दी वाले बंदूक लिए सिपाही थे। सभी लोग गली के बाहर खड़ी एक बस में बैठ गए। उसमें कई और लोग थे जो रो रहे थे। बस सभी को लेकर ईदगाह आ गई। सामने खुला मैदान, जमीन पर बिछे गद्दे और लोगों की चिल्लपों। सुबह हो गई थी।
ईदगाह का दरवाजा बंद कर दिया गया और चारों तरफ बस पुलिस ही पुलिस। रशीदा के लिए यह सब कुछ बहुत अलग सा था, लेकिन उधर अब्बू भी रो रहे थे और इधर अम्मी भी। वो किसी से कुछ बोल नहीं पाई। दिन तक कुछ खाना आया, कुछ लोगों ने बिस्कुट बांट दिए। शाम होते होते कुछ और बच्चे मैदान में खेलने लगे। उसने भी सोचा कि वह खेले, लेकिन उसे अपनी गली का कोई भी बच्चा नहीं दिखा। रमेश चाचू भी नहीं दिखे। वो गुमसुम सी अपनी अम्मी के पास बैठ गई और धीरे धीरे उसे नींद ने घेर लिया। पानी की बूंदों ने रशीदा की नींद तोड़ दी। हड़बड़ाकर उठी तो देखा बरसात हो रही है। टेंट में पानी टपक रहा है। गद्दे गीले ना हों, इसलिए अम्मी और सभी औरतें उन्हें हाथ में लिए खड़ी हैं। एक रात फिर जाग कर निकली। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उन्हें बदलने के लिए दूसरे कपड़े थे ही नहीं। सूरज निकला तो कुछ लोग बड़े बड़े बक्से वहां लेकर आए। उनमें कपड़े भरे थे। औरतें अपने नाप के कपड़ों के लिए उस टूट पड़ी। जिसके हाथ जो लग रहा था उठा रहा था। उसके नाप का ना होता तो फिर फेंक देती। कुछ देर में अम्मी कपड़े लेकर आती दिखी। टेंट के बने गुसल खाने में गीले कपड़े उतार कर दूसरे पहने तो वह एक फ्रॉक थी, घुटनों से नीचे, काले रंग की। दिन चढ़ रहा था। अब इस टेंट की बस्ती में पलंग आ रहे थे। टेंट पर पॉलिथीन की परत बिछाई जा रही थी। डॉक्टर भी आ गए थे। कुछ लोग किताबें बांट रहे थे। बच्चे मैदान में खेलने लगे। एक सरीखा सारा दिन बीतता। रशीदा को अपने दोस्तों की याद आ रही थी, रमेश चाचा की भी। अम्मी से जब कहती हम कब लौटेंगे घर, हर बार एक ही जवाब होता, अल्लाह जाने। अब्बू से भी पूछती तो वह भी यही कहते, काश अल्लाह जल्दी से चाह ले, मैं अपने घर लौट जाऊं। दिल ही दिल दुआ मांगती। कई दिन बीत गए। अब्बू दिन भर पुलिस वालों के साथ, वकीलों के साथ कागज भरते रहते। अम्मी टेंट की दूसरी औरतों के साथ बातें करती और रोती रहती। न जाने कितने दिन बीत गए इसी उम्मीद में कि आज तो अपने घर लौटेंगे। लगा आज वह दिन आ गया। बड़ी हलचल है पूरे मैदान में। सभी अपना अपना सामान बांध रहे हैं। बाहर लाउड स्पीकर पर कुछ ऐलान हो रहा है। आधा समझ नहीं आ रहा। खतरनाक बीमारी है, एक साथ रहने से फैलती है। अब सभी को यह कैंप खाली करना होगा। अब्बू भी परेशान दिख रहे हैं और अम्मी हर दिन की तरह बस आंसू बहा रही हैं। रशीदा सोच रही है, आज उसके ऊपर वाले ने सुन ली। अब तो अपनी गली में, अपने घर में। कुछ ही देर में फिर से ये लोग बस में थे। वही हरी वर्दी वाले बंदूकें लिए बस सड़क पर निकली। घर की गली के रास्ते के सामने जैसे ही पहुंची, रशीदा उछल पड़ी, यहाँ रोक देना, हम यहीं उतरेंगे। जैसे किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बस आगे निकल चुकी थी। यूपी का बॉर्डर आ गया है, बस यहीं तक जाएगी, एक सिपाही ने बोला। बस रुकी और सभी लोग नीचे उतरे। लेकिन हमारा घर तो पीछे छूट गया। इतने दिनों में पहली बार रोई रशीदा।
अब वो हमारा घर नहीं रहा। हम अपने अब्बू के गांव जा रहे हैं। अब हमारा घर वहीं होगा, फिर आगे ऊपर वाला जहां ले जाए। अम्मी ने लगभग हाथ खींचते हुए बोला। रशीदा घिसटते हुए एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जहां उसे लगता है कि वहां उसका घर नहीं है।